मित्रों, अगर आप मेरी तरह हैं तो आप भी शायद एक अच्छी खासी सैलरी कमाते होंगे। महीने के अंत में बैंक खाते में ठीक ठाक रकम आ जाती होगी, लेकिन उसी के साथ आपके खर्चे भी उतने ही तेजी से बढ़ जाते होंगे। जिंदगी जैसे एक चक्रव्यूह बन जाती है। सुबह नौकरी पर जाना, दिन भर की मेहनत, शाम को घर लौटना और फिर वीकेंड पर थोड़ा मौज मस्ती करके ये मान लेना कि यही असली जिंदगी है। पर दिल के किसी कोने में हमेशा यह सवाल उठता रहता है कि क्या यही सब कुछ है? क्या जिंदगी केवल नौकरी, EMI और छुट्टी का इंतजार भर है? आप में से कई लोग बड़ी कंपनियों में काम करते होंगे और जब भी आप अपने बॉस या कंपनी के मालिक को देखते होंगे तो ये ख्याल आता होगा कि उसकी क्वालिफिकेशन और अनुभव मेरे जितना ही है, फिर भी उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और मैं आज भी उसी नौकरी की कुर्सी से बंधा हुआ हूँ। यही सोच आपके भीतर एक चुभन पैदा करती है। आप सोचते हैं कि अगर वो इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकता है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। यह ट्रैप केवल पैसों का नहीं है, यह दिमाग और मानसिकता का जाल है। मैंने भी करीब 12 साल पहले यही गलती की थी। जब मैंने लखीमपुर में अपनी पहली नौकरी शुरू की तो लगा कि अब जिंदगी पटरी पर आ गई है। अच्छी तनख्वाह, बढ़िया कंपनी और सुरक्षित भविष्य। मुझे पूरा यकीन था कि इस नौकरी से मैं हमेशा के लिए मिडिल क्लास की जंजीरों से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती गई वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते गए और खर्चों के साथ साथ डर भी बढ़ता गया। डर इस बात का कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा, अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो कैसे गुजारा होगा। एक सर्वे कहता है कि 80% लोग जैसे ही प्रमोशन पाते हैं और सैलरी बढ़ती है वैसे ही उनका खर्चा भी बढ़ जाता है और उनका फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना और दूर चला जाता है। मशहूर लेखक नसीम निकोलस तालेब कहते हैं कि मोटी सैलरी एक तरह का ड्रग है। जितनी मिलती है उतनी और चाह होती है और यह चाह ही हमें अंदर से गुलाम बनाती है। मैंने महसूस किया कि इस जाल से निकलने के लिए 4 ताले खोलने होंगे। ये 4 ताले ही मिडिल क्लास ट्रैप की असली जड़ हैं और इन 4 तालों की चाबी आपके ही पास है। मैंने इन पर काम करना करीब 8 साल पहले शुरू किया था। शुरुआत में लगा कि यह बस छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि यही प्रयोग मेरी आजादी की असली वजह बने। सबसे पहला ताला है डेली अकाउंटिंग। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही जिंदगी का सबसे बड़ा आईना है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो खुद से सच छिपाता है। अगर आपने खर्च लिखा ही नहीं तो आपको लगेगा कि खर्च हुआ ही नहीं। यही भ्रम हमें धीरे धीरे कर्ज और तनाव की ओर धकेल देता है। जब मैं और मेरी पत्नी चेन्नई में रहते थे तब हमारी संयुक्त आय करीब 1.5 लाख रुपए थी। सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन महीने के अंत में हमारी बचत मुश्किल से 12 से 15 हजार होती थी। कार की EMI, किराया, घूमना फिरना, शॉपिंग, मूवी, सब कुछ हमारी जेब खाली कर देता था। एक बार तो हमने सिर्फ एक टीवी खरीदने के लिए 6 महीने की EMI ले ली। आज सोचता हूँ तो खुद पर हंसी आती है। बदलाव तब आया जब मैंने डेली अकाउंटिंग शुरू की। एक साधारण सा रजिस्टर लिया और हर दिन का हिसाब लिखना शुरू किया। कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना बचा। शुरुआत में गलतियाँ होती थीं। कभी जोड़ घटाना गड़बड़ा जाता, कभी खर्च लिखना भूल जाता, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई और यही आदत मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। आप चाहे 1 रुपए का खर्च करें, उसे भी लिखें। यही सच से सामना करने की पहली सीढ़ी है। दूसरा ताला है डेली लर्निंग। ज्यादातर लोग नौकरी मिलने के बाद मान लेते हैं कि अब सीखने की जरूरत खत्म हो गई, लेकिन असल में शिक्षा यहीं से शुरू होती है। बिना सीखने के हम अधकचरे ज्ञान के सहारे फैसले लेते हैं और अधकचरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। ज्यादातर लोग आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, अखबार की सतही खबरें और रिश्तेदारों की सलाह पर निर्भर रहते हैं, लेकिन बड़े फैसले इतनी सतही जानकारी पर लेना आत्मघाती है। मुझे किताबों से बहुत लगाव रहा है।
धीरे धीरे मेरा घर एक लाइब्रेरी में बदल गया। अलमारियों पर किताबें ही किताबें, इतनी कि एक लेयर के पीछे दूसरी लेयर लगानी पड़ी। और जब वह भी भर गई तो दूसरे कमरे में किताबें रखने लगा। मैंने सीखा कि अगर आप रोज नहीं सीखते तो आप रोज गलत सीखते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बिना किसी अनुभव के सिर्फ जोश में बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। मेरे एक परिचित थे जिनके पास 30-40 लाख की सेविंग थी। आराम से ब्याज पर जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अचानक उन्हें मॉल खोलने का आइडिया आ गया, वो भी शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पर। जब मैंने उनसे पूछा कि मॉल में क्या बेचना है, कपड़े, ग्रोसरी या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन्होंने कहा, अभी देख रहे हैं। बिना अनुभव, बिना अध्ययन के, बस जोश के सहारे वो करोड़ों का कर्ज लेने तैयार थे। यही होता है जब आप रोज सीखते नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस बिना ज्ञान के जानलेवा होता है। तीसरा ताला है सेकंड इनकम। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक अच्छी नौकरी ही काफी है, लेकिन यह सोच बहुत खतरनाक है। अगर आपकी नौकरी छूट गई तो, अगर कंपनी ने निकाल दिया तो, क्या तब भी आप सुरक्षित रहेंगे? सच्चाई ये है कि अगर आपके पास सेकंड इनकम नहीं है तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। जब मैंने YouTube पर वीडियो डालना शुरू किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि इससे पैसा भी आ सकता है। लेकिन एक दिन किसी ने सिर्फ सलाह लेने के लिए मुझे 500 रुपए दिए। उस दिन मेरी आंखें खुल गईं। यह रकम छोटी थी, लेकिन मैंने उसे अपनी अकाउंटिंग डायरी में लिखा। धीरे धीरे यही छोटी छोटी रकम बढ़ती गई और मेरी आजादी की नींव बनी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास कभी सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम नहीं होती, उनके पास हमेशा कई स्रोत होते हैं। हमें भी यही आदत डालनी होगी, चाहे वह फ्रीलांसिंग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या छोटा मोटा निवेश। चौथा ताला है दिखावे की आदत। ये सबसे कठिन है क्योंकि ये हमारे समाज से जुड़ा है। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, रिश्तेदार कहेंगे बड़ी कार लो, दोस्त कहेंगे विदेश ट्रिप बनाओ और बैंक वाले तो दिन रात फोन करेंगे कि लाखों का लोन ले लो। यह दबाव हमें मजबूर करता है कि हम अमीर दिखने की कोशिश करें, बजाय इसके कि अमीर बनने की कोशिश करें। मुझे याद है एक बैंकर मेरे पास आया और बोला कि आपकी प्रोफाइल देखकर आपको 2 करोड़ का लोन मिल सकता है। मैंने पूछा कि इतना पैसा लेकर क्या करूं? तो वह बोला कि आप एक फॉर्च्यूनर खरीद लीजिए। मुझे हंसी आई क्योंकि मैं महीने में मुश्किल से 50 किलोमीटर ही गाड़ी चलाता हूँ। मुझे समझ आया कि समाज हमेशा हमें यह साबित करने पर मजबूर करता है कि हमारी औकात हमारे खर्च से दिखनी चाहिए, लेकिन असली औकात आपकी जीवन शैली से झलकती है, न कि आपकी कार से। अगर इन चारों बातों को अपनाना शुरू किया जाए तो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। पहले साल रोजाना खर्च का हिसाब लिखना शुरू कीजिए, चाहे 10 रुपए ही क्यों न हो। दूसरे साल से सीखने की आदत डालिए। रोज आधा घंटा किताबें पढ़िए और उन्हें जीवन में लागू कीजिए। तीसरे साल से सेकंड इनकम पर काम शुरू कीजिए, चाहे छोटी हो लेकिन शुरू कीजिए। चौथे साल से अपने जीवन को सादा बनाइए, EMI से बचिए, दिखावे से बचिए। और 5वें साल तक आप महसूस करेंगे कि अब नौकरी आपके लिए मजबूरी नहीं बल्कि पसंद है। मित्रों, मिडिल क्लास ट्रैप असल में पैसों का नहीं बल्कि सोच का जाल है। हम सोचते हैं कि ज्यादा कमाई से आजादी मिलेगी, जबकि सच ये है कि आदतें हमें आजादी देती हैं। हिसाब रखना, रोज सीखना, दूसरी इनकम बनाना और सादा जीवन जीना, ये 4 बातें आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। मैंने खुद इन्हें अपनाया है और आज मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से इन रास्तों पर चलेंगे तो अगले 4-5 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उस दिन जब आप अपने बॉस की आंखों में देखकर कह पाएंगे कि अब मैं अपनी शर्तों पर जीता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि असली आजादी क्या होती है।